मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कई लोगों को आजकल देख रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं, जो अपने जीवन में अटक गए हैं, फंस गए हैं, जो चारों ओर से समस्याओं से घिर गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यह सवाल हमारे सामने आता है। कई लोग आश्रम में आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। कोई कर्ज से दबा हुआ है, कोई पापमय रिश्ते में फंस गया है, उससे बाहर आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाता है। कोई किसी बुरी आदत में फंसा हुआ है लेकिन बाहर निकल नहीं पाता है। किसी का व्यवसाय टूटा पड़ा हुआ है, वो बन नहीं रहा है। परिवार का रिश्ता बन नहीं रहा है। तो कई लोग इस तरह से फंसे हुए हैं। कुछ दिन पहले एक बहन आई थी, बेटी कहूं, 30-35 साल की बेटी है, 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, और पति ने बहुत सारा कर्ज लिया है बैंक से। कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि वो बेटी बहुत परेशान रहती है। अब मैं क्या करूं? इन दिनों ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं। पति बिंदास जीवन जीना चाहता है, कर्ज लेता है। कोई भी बोल देता है कर्ज लेता है। बिजनेस के लिए कर्ज लेता है, जमीन खरीदने के लिए कर्ज लेता है, और उसको भर नहीं पाता है तो पगला जाता है या भाग जाता है। उस सारा बोझ उस पत्नी, उस जवान बेटी के ऊपर आता है। हमारे यहां पर एक भाई ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया, 6 लाख रुपए का कर्ज। उसको भर नहीं पा रहे थे तो उस भाई ने अपने घर को बेच दिया जो सड़क के किनारे था। गांव में आकर दूसरी जमीन ले ली। जब जमीन ले ली, मैंने उनसे कहा कि देखिए, घर पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना, धंधा शुरू कीजिए। लेकिन उन्होंने, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 12 लाख रुपए और कर्ज लिया और अच्छा घर बनाया। और व्यवसाय के लिए 12 लाख रुपए और कर्ज लिए, जबकि कोई आधार नहीं है। कुछ लोगों को यह आदत हो गई है कर्ज लेना, किसी भी बात के लिए कर्ज लेते हैं। एक दंपति यहां पे आया था 1.5 साल पहले, और पत्नी बोल रही थी कि हम कर्ज में डूब गए हैं। मैंने पूछा कैसा कर्ज, क्या के लिए लिए थे? कोरोना काल में खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था तो कर्ज लेकर खाए। आसानी से कर्ज लेते हैं और कर्ज देने के लिए भी लोग तैयार हैं, बैंक वाले बुला बुला के दे देंगे। मैं कहूंगा जमीन खरीदने के लिए कर्ज लेना नहीं है। मकान बनाने के लिए आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास 75% होना चाहिए। व्यवसाय के लिए कर्ज ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 75% पूंजी आपकी होनी चाहिए, वरना कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे परिवार कर्ज से दबे हुए हैं। अब सवाल ही खड़ा होता है, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? चारों ओर से घिर गए हैं, दबे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? मैं बाइबल से आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। राजाओं के दूसरे ग्रंथ की अध्याय 19 में हम राजा हेजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं। यूदा का राजा था। असुर के राजा ने इस्राएल पर आक्रमण किया और छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया, और उन राज्यों ने राजा के साथ संधि की, और असुर की संस्कृति वहां पर आ गई। लोग घुल मिल गए,
अब वही राजा यूदा पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन यूदा का राजा हिजकिय्याह प्रभु पर विश्वास करता था, भरोसा रखता था। वो अपने आप को और अपने देश को राजा के हाथ में देने से इनकार करता है, वह संधि करने से इनकार करता है। अब असूर का राजा उसको पत्र भेजता है। पत्र का एक हिस्सा इस प्रकार है, यूदा के राजा हिजकिय्याह से कहोगे, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा, इस प्रकार धोखा मत खाओ। एक लंबा सा पत्र, धमकी भरा पत्र। राजा कहता है कि संधि बना लो, मेरी अधीनता को स्वीकार करो। अब राजा हिजकिय्याह के सामने दोनों रास्ते बंद थे, या तो युद्ध करें और उसमें बहुत विनाश होगा, और हिजकिय्याह के पास इतनी अच्छी सेना भी नहीं थी, या तो संधि बनाएं, समझौता कर लें, राजा की अधीनता स्वीकार करें, तो पूरे यूदा पर राजा आक्रमण शासन करेगा और लोगों की संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी, प्रभु का धर्म मिट जाएगा। ऐसे में राजा ने क्या किया, जरा देखिएगा। वचन में पढ़ा लिखा हुआ है, वचन 14 में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था, वो सीधे मंदिर जाता है। मंदिर में जाकर प्रभु की वेदी के पास उस पत्र को रखता है और एक लंबी सी प्रार्थना करता है। प्रभु को याद दिलाता है कि प्रभु तूने हमारे पूर्वजों के लिए सब किया है, हम पर दया कर। उसी अध्याय के वाक्य 35 में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। यूदा का राजा चारों ओर से घिर गया था, लेकिन वो प्रभु के पास गया। प्रभु ने अपने ढंग से समस्या को सुलझाया। प्रभु ने दूतों को भेजकर 1,85,000 सैनिकों को, असूर के राजा के सैनिकों को मार गिराया। राजा वहां से भाग जाता है और अपने देश में जाकर निनेवे में बस जाता है। हमारे जीवन में जब इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं, हमें भी इसी तरह करना है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 से 13 में हम सुजन्ना की कहानी पढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त कहानी है। पवित्र नारी सुजन्ना, उस पर 2 न्यायाधीश, वृद्ध न्यायाधीश दीवाने हो जाते हैं और उसके साथ रमण करना चाहते हैं। सुजन्ना पवित्र थी, शादीशुदा थी, प्रभु की भक्त थी, प्रभु पर भरोसा रखती थी। उसने कहा, मैं अपने शरीर आपको नहीं दे सकती। तो न्यायाधीशों ने कहा कि तुम्हारे सामने कोई उपाय नहीं है, हम तुम्हारे विरुद्ध गवाही देंगे और तुमको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। वो तैयार हो गई। उसके लिए दोनों द्वार बंद हो गया था। एक तरफ या तो वो पाप करें या दूसरी तरफ वो मार डाली जाए। वचन में लिखा हुआ है, जब उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, उसे सजा सुनाया जा रहा था, उस समय वाक्य 35 में लिखा हुआ है, वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही। बहुत जबरदस्त वचन है। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही। एक अबला नारी सैकड़ों लोगों के बीच पवित्र और निर्दोष होने के बावजूद
उस पर दोष मढ़ा जा रहा है, उसको मौत की सजा सुनाई जा रही है, उन क्षणों में भी वो नारी क्या करती है? सारे मार्ग बंद हैं, उपाय बंद हैं, तो वो स्वर्ग की ओर रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही कि कब मेरा प्रभु मुझे बचाने आएगा। देखती रही और प्रभु ने वहां पर चमत्कार किया। प्रभु ने एक युवक के अंदर अपना आत्मा उंडेल दिया और वो युवक है दानियल। वो दौड़ते हुए आता है कि आप लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं प्रभु की ओर से न्याय करूंगा। वो न्याय करता है और अंत में सुसन्ना बचाई जाती है और दोनों दोषी अपराधी न्यायाधीश मार डाले जाते हैं। सुसन्ना रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही। याद कीजिएगा इसको। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हमें कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे क्षणों में हम स्वर्ग की ओर देखते रहें। प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, राजा हेरोद ने प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक याकूब को मार डाला। इसे देखकर यहूदी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो राजा ने सोचा कि यहूदियों को प्रसन्न करने का तरीका है यीशु के शिष्यों को एक एक करके मार डालना। इसलिए उसने शिष्यों के अगुआ पेतरुस को पकड़ लिया, गिरफ्तार किया और कैद खाने के अंदर के कमरे में रखा। 16 सैनिकों के अधीन रखा। हाथ पैर बंधे हुए थे। रात का समय था। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य 5 में लिखा हुआ है कि विश्वासी लोग एकत्रित होकर, एक हृदय होकर आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे थे। कोई दूसरा उपाय नहीं था। जिसे राजा ने गिरफ्तार किया है उसे कौन छुड़ा सकता है? कोई मार्ग नहीं था, सारे मार्ग बंद हैं। ऐसे क्षणों में विश्वासी लोग स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाए प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने चमत्कार किया। चमत्कारी ढंग से प्रभु ने अपने दूत को भेजकर पेतरुस को उस बंदी गृह से बाहर लाया। ऐसी परिस्थितियों में मैं लोगों से कहता हूं, आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। A lot of prayer। आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है, थोड़ा नहीं, बहुत प्रार्थना। प्रार्थना करते रहो। कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु अपने ढंग से सुलझाएगा। मैंने शायद कई बार हमारे यहाँ के जेकब भाई का उदाहरण दिया है। 18 साल पहले उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्ज था। 18 साल पहले 1 करोड़ रुपए का कर्ज, यानी आज के हिसाब से लेंगे तो 6 से 8 करोड़ कम से कम। इतना बड़ा कर्ज उस परिवार पर था और वे आत्महत्या करने जा रहे थे, दोनों बच्चों के साथ, पति पत्नी बच्चों के साथ। और प्रभु के वचन सुनने के बाद उनके अंदर ताकत आई, उनके अंदर प्रेरणा मिली और उनको उत्साह मिला। वे प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना 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 प्रार्थना। जिस तरह सुसन्ना ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाई हुई थी और वे प्रार्थना करने लगे, प्रभु ने उनको उस जंजाल से बाहर ले आया। आज वो परिवार एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। ऐसी परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। स्तोत्र 116 में स्तोत्रकार क्या कहता है? 116 वाक्य 3 और 4 में, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा,
प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। देखिए, और प्रभु ने मुझे छुड़ाया, आगे जाके वो बताएंगे। बोलते हैं कि मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु को बुलाया, प्रभु को पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर, और उसने मेरी रक्षा की। यही हमें करना है, बहुत प्रार्थना। निराशा छोड़िए, उदास होना बंद कीजिए, भरोसे के साथ प्रार्थना शुरू कीजिए। हम नहीं जानते प्रभु क्या करने जा रहे हैं, वी डोंट नो। प्रभु आपके लिए कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे, प्रभु आपके लिए एक दरवाजा खोलेंगे, हम नहीं जानते, लेकिन हमें प्रार्थना में लीन हो जाना है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है लूकास अध्याय 18:1, और यही आपको करना है। प्रार्थना बढ़ाइए। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 123 आपने बार बार सुना है। स्तोत्रकार क्या कहता है? मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथों पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करें, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। जब तक प्रभु ईश्वर दया न करें, तब तक हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। यही समस्या का समाधान है। प्रार्थना बढ़ाइए, घुटना घिसाइए, नींद गंवाइए, कुछ भोजन छोड़िए, टीवी देखना कम कीजिए, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अगर आप कैथोलिक हैं, बार बार रोजरी बोलिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमें लगता है कि हम घिर गए हैं, हम गिर गए हैं, हम फंस गए हैं, हम धंस रहे हैं। हमें लगता है कि कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। ऐसे क्षणों में प्रभु भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपनी आंखें तेरी ओर उठाने के लिए हमें कृपा दीजिए, उठाए रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। बिना निराश होकर प्रार्थना में लीन होने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु।